मैं नाही कीता लबो, एक नाम तेरा मैं थबो। कह कबीर मन मान्या तो हरि जान्या। कह कबीर मन मान्या तो हरि जान्या। तो साधन की अवस्था में आप देखें कि कभी किसी भी स्थिति परिस्थिति में सत्य के साथ समझौता ना हो। आप जैसे हैं, यही आपसे मुझसे आज तक भूल होती आई कि आप जैसे हैं बस वैसा का वैसा प्रभु को निवेदन करिए। वो आपसे कुछ नहीं चाहता, वो आपसे केवल इतना चाहता है आप जैसे हैं वैसे चले आइए। चादर कितना ओढ़ने की सुविधा नहीं है भक्ति में। जब चाहा ओढ़ ली, जब चाहा उतार के धर दी। वो देखा मैंने कुछ लोग वो चादर ओढ़ते हैं ना, सीताराम सीताराम राधे श्याम की। पूजा करने बैठे तो चादर ओढ़ ली, फिर उठे तो उतार कर धर दी। भक्ति कोई ऐसी चादर नहीं, आप जब चाहें ओढ़ ले, जब चाहें उतार कर धर दें। और कभी आपने सोचा है, जब आप कुछ छिपाने का प्रयास करते हैं प्रभु से, आपको नहीं लगता कि आपको खबर भी नहीं कि आप किसके सामने खड़े हैं? अर्थात ना तो आपको आपका परिचय प्रभु के स्वरूप से है, ना प्रभु के स्वभाव से है। आपकी भक्ति भावना, उसका आधार ही जब असत्य है, तो आप एक भी पग कैसे आगे बढ़ेंगे? इसलिए जब तक आपको लगे आवश्यकताएं मांगिए, लेकिन अपने प्रभु से मांगिए। और मांगिए कैसा, यह भी संत सिखाता है। क्या मांगिए, कैसे मांगिए, यह भी संत से सीखिए। न मांगिए, इससे उत्तम तो कुछ है ही नहीं। पर यदि मांगिए तो फिर क्या मांगिए, कैसे मांगिए? कबीर कह रहे मैंने लोभ नहीं किया प्रभु, मैं नाही कीता लबो, एक नाम तेरा मैं थपो। आवश्यकता से थोड़ा सा कम मांगता हूं। दोई सिर मांगो दाले, मोहे दोनों वक्त जीवाले। दोई सिर मांगो चूना, पाओ के ओ संग लूना। खाट मांगो चौपाई, सिरहाना और तुलाई। जो मुझे आवश्यकता है ना, उससे थोड़ा कम आपसे मांगता हूं। यद्यपि तो बिन बोले सब कुछ जानदा, पर इसमें मुझे कबीर की ईमानदारी बड़ी प्रिय लगी कि वो प्रभु से मांगता है और आपको मुझे बताता भी है कि हाँ ये याचना मेरी है, ये मैंने मांगा है। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बालक की तोतली सी बोली में मां को मांग भी बड़ी प्यारी लगती है। बालक कुछ मांगे अपनी तोतली सी बोली में, तो वो मां जानबूझ के बालक को तब तक नहीं देती जब तक बालक मांगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो बालक की बोली, बालक की भाषा मां सुनने को लालायित रहती है। ऐसे ही ये त्रिकाल सत्य है। बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। ये त्रिकाल सत्य है कि प्रभु बिना मांगे ही देते हैं। फिर भी कभी कभी जैसे मां की इच्छा होती है, ऐसे प्रभु की इच्छा होती है। भक्त का वो प्रेम और भक्ति से भरा सुंदर स्वर सुनने की भगवान की इच्छा होती है। तो आत्म कृपा करने की युक्तियों में, आत्म कृपा करने की विधियों में सबसे पहली विधि है सत्संग। और सत्संग मिले तो जाइए, न मिले तो सत्संग की इच्छा करिए। और न तो जीवन में सत्संग हो और न सत्संग की इच्छा हो, तो फिर प्रभु से प्रार्थना करिए। फिर प्रभु से प्रार्थना करिए। पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा कर
मिले तो जाइए, न मिले तो इच्छा करिए, और इच्छा भी ना हो मन में, ईमानदार रहिए। यदि आपके मन में सत्संग की इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहात, और मैंने कल की चर्चा का आरंभ यहीं से किया था कि संसार का स्पर्श तन मन को मैला ही करता है। आज शायद किसी ने लिखा, मुझसे ये पूछा है कि साधन करते करते ऐसा लग रहा है कि जैसे पतन हो रहा है, नाम जप छूट रहा है, किसी कारण से संसार के व्यवहार में जाना पड़ा, नाम जप छूट रहा है, अब साधन कम हो रहा है। ये तो संसार का स्वभाव ही है। और सावधान रहने के अतिरिक्त, सजग रहने के अतिरिक्त, सतत सत्संग में बने रहने के अतिरिक्त और कोई युक्ति नहीं है, और कोई साधन नहीं है। संसार का तो स्वभाव है, वो तो मन को, तन को, आपकी भावना को, आपकी वृत्ति को मैला ही करेगा। आप सजग सावधान बने रहें, इसके अतिरिक्त कोई युक्ति नहीं है। अब बड़ा जाड़ा पड़ रहा है, क्या युक्ति है भाई? गर्म कपड़ा ओढ़ के निकलो, यही तो एक युक्ति है, और क्या करोगे? उसके प्रवाह को तो रोका नहीं जा सकता, प्रकृति को तो कोई चुनौती नहीं है। ऐसे ही संसार में जाने पे मन मैला होगा, क्योंकि माया की पवन बहती है, उसे कौन रोकेगा? जैसे शीत लहर से बचने के लिए आप गर्म वस्त्र ओढ़ कर निकलते हैं, बिल्कुल ठीक ऐसे ही संसार में जाइए तो संसार में व्यवहार में उतरने से पहले हनुमान जी सिखाते हैं ना, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। कहीं छिपा कर नहीं रखी हनुमान जी ने मुद्रिका, मुख में रख ली। हनुमान जी ने ये नहीं सोचा होगा झूठी हो जाएगी, माता को जाकर कैसे दूंगा, पर प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, मुख में क्यों रखी? क्योंकि मुद्रिका नहीं, श्री राम ने हनुमान जी को ये कार्य करने के लिए अपने नाम का बल दिया था। मुद्रिका पे राम नाम अंकित था, और हनुमान जी ने कहा भाई नाम को रखने के लिए तो सबसे सुंदर स्थान मुख है। समुद्र में कूदने से पहले मुद्रिका रखी अपने मुख में, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, और परिणाम जलधि लाग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। और दुर्गम सुगम हो गया। ऐसे भाई संसार तो दुर्गम है, अरे मत देता है संसार तो। कबीर तो बेचारे रोई पड़ते हैं कि चलती चाकी देख के और दिया कबीरा रोए। वो तो बेचारा रो पड़ता है संसार में ये द्वंद्व की चक्की चलती देखकर कि दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। तो इसमें तो भाई आपको सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा, हार ना मानिए। आज की ये चर्चा हो ही केवल इसी विषय पर रही है कि भक्ति करे कोई सूरमा, हार ना मानिए। और हमारे ध्रुवदास जी तो कहते हैं कबहू तो थोरो भजन और कबहू होत विशाल। भजन भी सदा एक सा नहीं होता, कभी लाख प्रयास करने पर भी नहीं होता, और कभी बिना प्रयास के भी मन भीग जाता है। क्योंकि वस्तुतः तो भजन भगवत कृपा से ही होता है। तुध पावे त नाम जपावे, सुख तेरा दित्ता लइए। तो कबहू तो थोरो भजन कबहू होत विशाल, पर भजनी ऐसो चाहिए छुटे न मन की चाल। तो मैं तो आपको यही कहूंगा भाई कि जैसे ओढ़कर आए हैं आप सब यहां गर्म वस्त्र, ऐसे ही जब संसार में भी उतरिए ना, तो गुरुजनों के आशीर्वाद का, सत्पुरुषों के विचारों का, और इनमें से कुछ भी संभव ना हो तो फिर हरिनाम की चादर ओढ़कर फिर संसार में उतरिए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, पहले मुख में रखिए प्रभु का नाम। मैं तो कभी कभी एक छोटा सा अपना एक अनुभव बांट लेता हूँ, एक अभ्यास आपको देता हूँ। मैं तो ऐसे ही करता था, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ कि जब आरंभ में जब सुमिरन साधन आरंभ किया तो क्या होता था कि संसार में व्यवहार में नाम जब आरंभ होता था फिर छूट जाता था, फिर आरंभ होता था फिर छूट जाता था। तो मैं अपने हाथ पे काला सुंदर सा ना काला डोरा बांध लेता था। जब जब उसे देखता था याद आता था कि नहीं, जब छूट नहीं जाए, जब छूट नहीं जाए, जब छूट नहीं जाए। हाँ, लेकिन इतना जरूर मैं आपसे कहूँगा,
अभ्यास मैंने सदा से जिस माला पर किया वो माला बाहर नहीं थी। सांस सांस सिमरे गोविंद, मन अंतर की उतरे। तो माला मैंने हाथ में नहीं रखी, कभी नहीं। दो काम मैंने जीवन में कभी नहीं किए, ना तो मैंने कभी गिनकर जप किया। अभी सूरत में थे तो बड़ी विस्तृत चर्चा हुई, किसी ने पूछा कि अपने मन को अनुशासन में रखने के लिए गिनना पड़ता है। कब तक आप अपने प्रयास से कुछ प्राप्त करने का ये झूठा प्रयास करते रहेंगे, प्रयत्न करते रहेंगे? भजन भगवान के भरोसे रहकर करिए। आप तो केवल इतने सजग रहिए कि भजन करना है, भजन ना हो तो भजन की इच्छा से भी बात बन जाएगी भाई। भजन ना हो, भजन की इच्छा हो, इससे भी बात बन जाएगी। मैं अभी कह रहा था, नाम की महिमा पर चर्चा हो रही थी तो किसी ने मुझे लिख कर भेजा, बोले कैसी बात करते हैं आप, रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से क्या रसगुल्ला मिल जाता है? मुंह मीठा हो जाता है क्या रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से? आप कहते कृष्ण कृष्ण कहिए। अब यद्यपि कृष्ण और रसगुल्ले की तुलना करने वाला व्यक्ति कितना मूर्ख होगा इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। और अब क्या करूं भाई, अध्यापक को तो मेरिट वाले स्टूडेंट को भी पढ़ाना होता है और मूर्ख को भी पढ़ाना होता है। मुझे तो उसको उत्तर देना था। मैंने कहा भैया आप कहते हैं रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से मुंह मीठा नहीं होता, पर रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से मुंह में पानी तो आता है। मैंने कहा आता है कि नहीं आता? बोले हाँ पानी तो आता है। मैंने कहा रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से रसगुल्ला खाने की इच्छा तो होती है ना? बोले हाँ इच्छा तो होती है। तो मैंने कहा बस ऐसे ही कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण नहीं मिलते, पर कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण को मिलने की इच्छा तो होती है। कृष्ण दर्शन लालसा तो कृष्ण कृष्ण कहने से जगती है। और श्रीमद् भागवत प्रमाण देती है कि श्री कृष्ण मिलते हैं किसे? जिसके हृदय में कृष्ण दर्शन की लालसा हो। उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे शाम तेरी मोहब्बत का दरिया, मेरा डूब जाने को जी चाहता है। ये जो ये जी चाहता है ना, बस प्रभु से मिलने के लिए इतनी ही आवश्यकता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, खुद को मिटा दर्श पाने को जी चाहता है, मेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, दर्श पाने को जी चाहता है, मेरा दर्श पाने को जी चाहता
को जी चाहता है, मेरा डूब जाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, मेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है, खुद ही को मिटाने को जी चाहता तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। पाने को जी चाहता है। कृष्ण है 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 नामदेव रस पिया अनुपम, सफल बना ली काया हो भैया रे, सफल बना दी काया, नरसिंह का एक तारा जैसे जगतपति को भाया हो भैया रे, जगतपति को पाया, तुलसी सूर फिरे मधमाते, रोम रोम रस छाया हो भैया रे, रोम रोम रस छाया, भर भर पी गई ब्रज पनिहारिन, सुंदरतम पिय पाया, सुंदरतम पिय पाया, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा। और फिर भाई प्रश्न करने वाला प्रश्न करता रहे, उत्तर देने वाला उत्तर देता रहे, पर सत्य एक है। कह कबीर मन मान्या तो हरि जान्या, कह कबीर मन मान्या तो हरि जान्या, जी गोपाल तेरा तो बड़ी ऊंची उपलब्धि है, यदि लालसा भी हो जाए जीवन में। हाँ देखो भाई, मैंने अपना एक छोटा सा अनुभव जो आपसे कहा कि आप माला से भी जप सकते हैं, आप गिनकर जपना चाहें आप तो भी जप सकते हैं, पर मुझे लगता है कि गिनकर जपने से कहीं ना कहीं कर्तृत्व बना रहता है कि मैं जप करता हूं, मैं जप करता हूं, ये कर्तृत्व कहीं ना कहीं गिनकर माला जपने से बना रहता है। और इतना तो मैंने अनुभव करके देखा है, सब कुछ भूल जाना सरल है, पर मैं भजन करता हूं ये कैसे भूलोगे। और जब तक ये बात, जब तक ये कर्तृत्व बना रहे,
तब तक भाव का समर्पण संभव नहीं है। जब तक कर्तृत्व बना रहे तब तक समर्पण संभव नहीं। गाई जाती है श्री हनुमान जी की गुण गाथा आज तक, यश गाथा आज तक। हनुमान जी करके बड़े से बड़ा कार्य आते हैं, पर कहते क्या है? सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई, तव प्रताप रघुराई। तो पहली युक्ति सत्संग, पहली विधि है सत्संग आत्मकृपा की, और दूसरी है सेवा। हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में देह गले। लेकिन इतना मैं आपको अवश्य निवेदन करूंगा, बार बार आपसे कहता रहूंगा, प्रथम चरण सत्संग ही है। जितने दैविक गुण आप में विकसित होंगे वो केवल साधु संग की कृपा से होंगे। आप देखो, पौधे को पनपने के लिए एक प्रकार का वातावरण चाहिए ना। ऐसे जो आपके भीतर जो अध्यात्म का एक बीज पड़ा है, आपके भीतर जो अध्यात्म का एक बीज पड़ा है, उसको भी विकसित होने के लिए साधु संग का वातावरण चाहिए। थोड़े दिन न देखभाल की जाए पौधे की तो सूख जाता है, ना मुरझा जाता है। उसे जल वायु की आवश्यकता है, समय पर आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही आप में अध्यात्म का बीज है, आपके भीतर उस सुख की संभावना है, आपके भीतर भगवत मिलन की संभावना बैठी है। लेकिन उसके विकास के लिए, उसे पनपने के लिए एक विशेष प्रकार के वातावरण की आवश्यकता है, और वो वातावरण सत्संग से ही मिलता है। आपके अध्यात्म बीज का पोषण होता है यहां पर बैठकर, केवल बैठने मात्र से। संतों के सत्संग में झड़ी रहे दिन रात, बरसे बादल प्रेम के, शांत करें सब गात। साधुओं के सत्संग में और झड़ी रहे दिन रात। बूंद बूंद में विमल प्रेम रस, बरसे अंबर से। तू क्यों छिपा ओट में पगले, तू क्यों छिपा ओट में पगले, भीजन के डर से रे मनवा, राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे। झड़ी रहे दिन रात। इसलिए जब जब कहीं संत की चर्चा होती है तो मैं कहता हूं कि इस संत की कहानी नहीं सुनाता हूं आपको मैं। भाव से चलते हैं आप और मैं, उस संत के निकट जाकर बैठते हैं। साधुओं के सत्संग में झड़ी रहे दिन रात, बरसे बादल प्रेम के, शांत करे सब गात। और फिर संग का प्रभाव तो प्रत्यक्ष है, प्रमाणित है, उसे किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। संग से जीवन का शिखर भी छुआ जाता है और संग से पतन के गर्त में भी गिरा जाता है। कोयला पड़ा रहता है भूमि के संग में, एक दिन हीरा बन के निकलता है। संग तो है। और यदि आप थोड़ा विचार करें तो आप देखेंगे, आप पाएंगे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर ऑफ लाइफ, आपके जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला अगर कुछ है तो वो केवल आपका संग है।
भक्तमाल प्रमाण देती है, बिल्व मंगल कुसंग करते हैं, भूल जाता है अपना जन्म, अपना कुल, अपना आचार विचार, अपना संस्कार, और उस वेश्या की आसक्ति में पड़कर वो उच्च कुलीन ब्राह्मण, कितने भाग्य से तो व्यक्ति मनुष्य बनता है, और फिर मनुष्य होकर भारतवर्ष में जन्म मिले, और भारतवर्ष में भी किसी संस्कारी कुल में जन्म मिलना, ये ईश्वर की कृपा का अतिरेक नहीं है तो क्या है। गीता में भगवान कहते हैं कि जिसकी यात्रा अपूर्ण रह जाती है, फिर मैं उसके योग्य किसी कुल का चयन करके उस जीव को मैं फिर संसार में भेजता हूं, ताकि वो अपना रहा कार्य पूर्ण कर ले। इसीलिए तो स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं, मोसो ना बिगाड़बे को, तोसो ना सवारबे को। भगवान पल पल आपकी मेरी बिगड़ी बात बनाने की चेष्टा में लगे रहते हैं, आप और मैं उसकी बनाई बिगाड़ने में लगे रहते हैं। भारत में जन्मा, उच्च कुलीन ब्राह्मण कुल में उसका जन्म, और कुसंग किया। ऐसे कितने प्रमाण आपको मिल जाएंगे। और आप देखो, एक बड़ी छोटी सी बात आपको बताता हूं, विचार करना। कलयुग है क्या? सत्ययुग में भी यही धरती, यही आकाश, यही पंचतत्व, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी परिवर्तन क्या होता है? मनुष्य की बुद्धि में ही तो परिवर्तन होता है, मनुष्य के संस्कार ही तो क्षीण हो जाते हैं, धर्म ही तो क्षीण होता है। युग का परिवर्तन क्या है? संसार तो कल भी ऐसा था, आज भी ऐसा, पंच तत्वों से बना ये संसार, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। सत्ययुग में 6 तत्व नहीं थे, और त्रेता द्वापर में 4 नहीं थे, यही 5 तत्व ही थे। 5 तत्वों के विकास से संसार बना, तब भी और आज भी क्या परिवर्तन है? धर्म क्षीण ही तो हुआ कलयुग में। और कलयुग के आगमन के मूल में आप पीछे जाकर देखिए, अगर कोई घटना आपको घटती हुई मिलेगी तो क्या मिलेगी? कुसंग। कुसंग के कारण कलयुग आया। कलयुग अर्थात जब धर्म क्षीण हुआ, जब धर्म क्षीण हुआ अर्थात आप पराजित हुए। महाराज परीक्षित आखेट के लिए निकल रहे हैं, जरासंध का मुकुट पहना, आप सबने कथा श्रवण की होगी। जरासंध का मुकुट पहना, उस मुकुट के स्पर्श से, उस मुकुट के संग से मति विकृत हुई। क्या है? संग दोष। इसे संग दोष कहते हैं। और संग दोष केवल व्यक्ति से नहीं आता, वस्तु से भी आता है, स्थान से भी आता है, देश काल से भी आता है। केवल व्यक्ति से ही संग का दोष नहीं आता, वस्तु से भी संग का दोष आता है। इसीलिए अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा, यहां मोबाइल लेकर बैठना चोरी करने जैसा है। आपको खबर नहीं है कि उस वस्तु का कितना दोष आपके जीवन में आया है और आता रहेगा। आप एक दिन गली में हाथ में डंडा लेकर घूमिए, शाम तक किसी को मार के लौटेंगे। आप आजमा के देख लेना। वैसे तो व्यासपीठ की बात बिना आजमाए मान लेनी चाहिए, ना मानो तो आजमा कर देखो। हाँ, ना मानो तो आजमा कर देखो। हमारे एक बाबा थे वृंदावन में, और कभी कभी भांग पीते थे, तो अपनी मस्ती में रहते थे, लेकिन भाव सिद्ध महापुरुष थे। महापुरुषों की रहनी विचित्र होती है। तो एक व्यक्ति गया मेरे जैसा, बड़ा वाद विवाद करने वाला था। बाबा से पूछा, तो ठाकुर जी कैसे मिले? तो बाबा ने कहा ऐसे मिल जाएंगे। तो ऐसे कैसे मिल जाएंगे? ऐसे तो हो नहीं सकता। तो बाबा कहने लगे, देख, या तो मेरी बात मान और नहीं तो निकल, ढूंढ जैसे मिलते हैं खोज ले। तो बोले बाबा ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? बोले सीधी सी बात है भैया, या तो ताजमहल हिला और नहीं तो मेरे साथ 2 घूंट पी और हिलता हुआ देख। तुझमें इतना बल हो तो जाकर हिला, नहीं तो लगा मेरे साथ 2 घूंट, यहां बैठ और हिलता हुआ देख। तो या तो ढूंढ लो, मिलता हो तो ढूंढ लो, नहीं तो मैं तो कहता हूं भाई संत की बात मानो। संत चरण मन लाग रे,
तेरी अच्छी बने। नहीं तो भाई जिंदगी बात मान लो, कहीं ना अटको ना कहीं भटको, सीधे सीधे संत के पीछे पीछे चलो और पहुंच जाओ वो जहां पर पहुंचा है। क्या कह रहा था मैं? वस्तु से संग का दोष आता है। मैं ये कह रहा था, आप लेकर घूमिए अपने हाथ में छड़ी, शाम तक झगड़ा करके लौटेंगे, वस्तु का संग का दोष है। और इस बात को विज्ञान भी स्वीकार करता है, ये एक प्रमाणित सत्य है। और वही कुछ देर हाथ में आप माला लेकर घूमिए, आप देखिए मन में सात्विक विचार आने आरंभ हो जाएंगे। मैं तो कई बार देखता हूं, कहीं गौ के गोबर से लीपा हुआ स्थान हो, तुलसी का थामला हो, तो मन करता है ना वो स्थान देखकर कि 2 घड़ी बैठकर यहां पर जप कर लिया जाए, 2 घड़ी बैठकर यहां पर ध्यान कर लिया जाए। और कोई कोई स्थान ऐसा होता है कि उस स्थान पर पहुंचते ही आपके मन का विश्राम समाप्त हो जाता है, मैला हो जाता है मन, भांति भांति के विचार आने लगते। क्या है? स्थान का दोष है। तो संग से जीवन में बड़े से बड़ा दोष भी आता है, और संग ही की कृपा से जीव का कल्याण भी होता है। ये संग की महिमा प्रकट है और प्रमाणित है। और एक और बात यहां बड़ी महत्वपूर्ण मैं आपसे निवेदन करूं, आपको किसका संग करना है, यह अधिकार ईश्वर ने आपको दिया है। यह अधिकार आपके पास है। यही क्षण, यही घड़ियां आप संसार में, व्यवहार में सिनेमा देखते हुए बिता सकते थे। इसीलिए कल मैंने आपको कहा था, भाई धन्यवाद करिए ईश्वर का कि उसने ऐसी मति दी आपको, जिसके कारण आपकी सत्संग की ओर गति हुई। और शुभ मति की कृपा से जिसकी सत्संग की ओर गति होती है, उसको एक दिन गोविंद के चरणों में रति हो ही जाती है। कोई संशय नहीं इसमें। जिसने अपने जीवन में सत्संग का अवलंब लिया है, उसको भगवान निश्चित मिलते हैं। क्योंकि ये देव द्वार है, यहीं से भगवत कृपा अवतरित होती है। और देवता हो, असुर हो, बुद्धिमान हो, मूर्ख हो, पंडित हो, प्रवीण हो, कोई हो, संग का प्रभाव सबको मान्य है। और बनाया ऐसा है बनाने वाले ने आपका मेरा मन, बहुत ले जाइए संसार के पास, ये संसार का जैसा हो जाएगा। मन बिल्कुल जल के जैसा है, बिल्कुल जल के जैसा। जिस आकार में ढालो वो आकार ले लेता है, जिसमें मिला दो और उस जैसा। हाँ, लेकिन गुरु की कृपा से साधना की ठंडी में मन को धर दे कोई कुछ काल के लिए, तो फिर जैसे जल बर्फ हो जाता है ना, वो अपना एक आकार ले लेता है। फिर ना उस पर कोई और रंग चढ़ता है, ना उस पर संग का दोष आता है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही साधना की ठंडी में कोई धर दे अपने मन को कुछ काल के लिए, फिर वो गुरु के सिद्धांत का आकार ले लेता है। फिर उसे संसार में कोई भय नहीं, ना उसे उस पर कोई रंग चढ़ता है, ना उसे संग का दोष लगता है। एक बार निवेदन कर दे कोई गुरु के चरणों में अपना मन, नाथ थारी सरणी आयो, एक बार जचे जिस तरह नाच नचा थे मन भायो जी, नाथ थारी सरणी आयो जी। इसीलिए मैंने आपको कहा भाई, मैंने तो सीधे सीधे, हाँ, स्मरण का बार बार अभ्यास करने का प्रयास अवश्य करता था, लेकिन न तो हाथ में माला कभी बहुत देर पकड़ी और न मैंने कभी जप को गिना। देखो, जिन जिन आचार्यों ने अपनी अपनी अनुभूति से जो मार्ग बताए हैं वो सब सत्य हैं, पर मुझे ये सरल प्रतीत होता है, मैं क्यों गिनूं? तौल कर कभी उस असीम का पता नहीं पाया जा सकता, जिसका नाम असीम है, जिसे कोई सीमा बांधती नहीं, जो अतुल्य, अनुपम, अगाध, अबाध। जीव अपनी ओर देखे ना तो उसे बोध होता है
कि क्या जीव की सत्ता है कितनी, आप और मैं क्या, कैसे, कितने। जब प्रभु की ओर देखो तो खबर पड़ती है। इसलिए मेरे महाप्रभु तो कहते हैं, अरे कौन गिने, यत्तन नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य। मेरी जिह्वा पर राधा माधव ये नाम आता है, ये भी आपकी कृपा है। जीव सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। इसलिए भजन कम हो अधिक हो ये बात बाद की है। आपके जीवन में विनम्रता बनी रहे, आपका मस्तक झुका रहे, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं भजन करते करते, क्योंकि भजन का भी दम्भ होता है भाई, साधन का भी अभिमान होता है, निश्चित रूप से होता है। यदि न हो गुरु की देख रेख आपके जीवन में, वो भीतर से सहारा देकर बाहर से चोट न मारता रहे, तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा पात्र बनाकर धर देते हैं आप। सुघड़ नहीं होता, सुंदर नहीं होता, कम से कम देवता के अभिषेक में उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। साधन का भी अभिमान होता है, और मैं तो कहता हूं सब अभिमान छूट जाते हैं, साधन का अभिमान नहीं छूटता। छोटी सी वस्तु भगवान को निवेदन करते हो, याद रहता है ना कि मैंने की थी। ईमानदारी से बताइए, जब आप मंदिर में जाकर भगवान को कोई वस्तु निवेदन करते हैं, मान लीजिए आपने प्रभु को कोई पोशाक निवेदन की, आभूषण निवेदन किया, तो जीवन के दीर्घ काल तक क्या आपको स्मरण नहीं रहता कि मैंने निवेदन किया? मन की किसी सतह में, मन के किसी कोने में वो भाव पड़ा ही तो रहता है ना कि मैंने निवेदन किया। पर निवेदन तो कौन कर रहा है? जो कहता है मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है सो तो। और फिर मुझे गालिब की बात ज्यादा अच्छी लगती है। वो कहता है कि गालिब ने ये कह के तोड़ दी तस्बीह, तस्बीह कहते हैं माला को। गालिब ने ये कह के तोड़ दी तस्बीह, क्यों गिन के नाम लूं उसका जो बेहिसाब देता है। अरे आधा अधूरा चलिए, सीधे सीधे हरि भजिए।